अच्छा, भोले बाबा का एक नियम है, कोई शिवालय में जाकर केवल इतना कह दे महादेव, तो भोले बाबा एकदम सावधान हो जाते हैं, भाई कौन पुकार रहा है, क्या देना है। क्योंकि भोले बाबा के अंदर देने की भावना ज्यादा है ना। कोई आ गया, हम विनय पत्रिका जी का पद उसने सुन रहे थे तो उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है ना, याचक जिनको सदा प्रिय हैं, मांगने वाले बहुत प्रिय है भोले बाबा को। कोई मांगने आ जाए और जैसे ही कोई द्वार पे आके कहता है महादेव, भोले बाबा सचेत हो जाते हैं, कोई आ गया, आओ आओ। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, गंध अक्षत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, ये सब तो करना चाहिए। कहीं कुछ भी ना हो, केवल जल चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाएं। और जल भी ना हो तो केवल महादेव के मंदिर में जाके और भुजा उठाकर कह दो महादेव। तो एक बार महादेव कहने से भगवान शंकर जो है वो चौकन्ने हो जाते हैं, भाई कोई आया है, कुछ मांगना चाहता है। दोबारा कहो महादेव, तो महादेव तत्पर हो जाते हैं, क्या देना है। और तीसरी बार जैसे ही महादेव कहा तो भोले बाबा कहते इसने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया, कर्जदार बना दिया। तो भोले बाबा उसके लिए अपने भंडार खोल देते हैं। तो 3 बार बोलना है शिव जी के मंदिर में जाके, क्या महादेव महादेव महादेव। और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं ने पुकार लगाई, भोले बाबा उस सुरम्य वन प्रदेश में थे, वहां से निकल करके बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहा, देव कार्यम कुरो विभो रक्ष देवान महेश्वर चहि दैत्यान कृपाम कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, हम देवताओं के तो एक आप ही आधार हैं, आप महादेव हैं, तो आप हम सब की रक्षा करिए। इस तारकासुर ने हमें बड़ा दुखी कर रखा है। भगवान शंकर देवताओं से इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज स्खलित हो गया। अब यहां कोई ये सोचेगा कि कामुकता के कारण भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया, नहीं। यह देवताओं की पुकार जो थी कि आपके शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो तभी तारकासुर मरेगा। तो महादेव महादेव जब पुकारा तो भोले बाबा ने कहा कि मैं अपना शुक्र प्रकट कर देता हूं, जिससे मेरा पुत्र प्रकट हो जाए, और मेरा पुत्र प्रकट हो जाएगा तो तारकासुर को मार देगा। तो ये भगवान शिव की इच्छा से हुआ। लोग सामान्यतः क्या अर्थ लगाते, भगवान शंकर कामांध होकर के और आए इसलिए उनका तेज स्खलन हो गया। नहीं, भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से, क्योंकि उस असुर को वरदान था जब तक शिव शुक्र से पुत्र नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा। भगवान शंकर ने अपना शुक्र, अपना तेज स्खलित किया। अब देवताओं ने विचार किया कि शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, जल जाएगी। अग्निदेव से प्रार्थना करी, जल्दी से इसको धारण करो। अग्निदेव ने तुरंत जो है कबूतर बन करके चोंच में धारण कर लिया। पार्वती जी जब बाहर निकली तो पार्वती जी चाहती थी कि मैं शिव जी के पुत्र की मां बनूं। अब देव कार्य के लिए तो भगवान शंकर ने कोई दूसरा ही रास्ता निकाल लिया। यह बात भगवती पार्वती को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो भगवान शंकर के पुत्र की मां बनना चाहती। इसलिए उन्होंने कहा, अद्य प्रवृत्ति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्विति देवाश्च दुखिता संतु निखिला मत विरोधिना। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ दिखता है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियां वंध्या हो जाएं और तुम दुखी रहो। पर अग्नि को भी पार्वती जी ने श्राप दे दिया, सर्वभक्षी भवस्सुचे पीड़ितात्मेति नित्सया नित्सया शिव तत्वम न जानासी मूर्खोसी सुर कार्य करत। हे अग्नि नारायण, अग्निदेव, तुमने भी बड़ी मूढ़ता का काम किया है। तुमने शिव जी के तत्व को नहीं समझा, शिव जी के प्रभाव को नहीं समझा, और देवताओं के कार्य के लिए तुमने भी अपराध किया है। इसलिए तुम जो है सर्वभक्षी हो जाओ।
अब वो अग्नि देवता भी शिव जी के तेज से जलने लगे। उस शिव तेज को सहन करने में अग्नि भी जब समर्थ नहीं हुए तो शिव जी से प्रार्थना करी, हम क्या करें। शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने कहा उसको बाहर निकालो। अब शिव जी ने की आज्ञा से बाहर उगला तो वह शिव तेज एक पर्वत का आकार धारण कर लिया। अग्नि देवता सुखी हो गए। नारद जी के बताने पर उस शिव तेज को जो है देवताओं ने नदी में डाल दिया। और ऐसी भी एक जगह कथा है कि अग्नि देवता ने उस तेज को अपने से ऐसे नहीं छोड़ा। अन्यत्र पुराणों में ऐसी कथा है कि सप्तऋषियों की पत्नियां, 6 पत्नियां सप्तऋषियों में से 6 लोगों की, 6 ऋषियों की पत्नियां, 6 ऋषियों की पत्नियां प्रयागराज में स्नान करने के बाद अग्नि जला करके हाथ सेक रही थी। अब जैसे वो अग्नि जला के हाथ सेकने लगी तो अग्नि देवता ने उस समय वहीं पर अपना वह शिव तेज अपने द्वारा बाहर किया तो भगवान शंकर का वह दिव्य तेज अग्नि के द्वारा वहां हाथ सेकने वाली उन देवियों के शरीर में प्रविष्ट हो गया। ऐसी भी कथा है। और यहाँ कथा है कि नारद जी के बताने पर वह शिव तेज जो है इस नदी में छोड़ा गया और प्रयागराज में स्नान करती हुई सप्त ऋषियों की जो 6 ऋषियों की पत्नियां थी उनमें वह स्थापित हो गया। अब वो 6 ही जब घर आई और बाद में उनको गर्भावस्था में देखा तो जो ऋषि उनके पति थे उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, उनके ऊपर संदेह करने लगे। तब उन सब ने कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और उन्होंने उस शिव तेज को ले जाकर हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय पर वह एक सरकंडे के वन में गया और वहां एक बालक का रूप धारण कर लिया और वह बालक जो है कब प्रकट हुआ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। तो उस दिन वह बालक प्रकट हुआ। बालक का विश्वामित्र जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया, जात कर्म संस्कार किया, जात कर्म आदि संस्कार करके और नामकरण करते हुए कहा कि इसका नाम कार्तिकेय होगा। विश्वामित्र जी ने नामकरण कर दिया। बोले कार्तिकेय जी महाराज की। अब बालक छोटा सा बच्चा है, उसकी पालन कौन करे? तो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं को वो बालक दे दिया गया। कृतिकाओं ने बड़े प्रेम पूर्वक उस बालक का लालन पालन प्रारंभ कर दिया। अब हर माता को लगे कि हमारी ओर देखें, वो सोचे हमारी ओर देखें, वो सोचे हमारी ओर देखें। तो कार्तिकेय जी ने 6 मुंह प्रकट कर लिए और कार्तिकेय जो हैं वो षडानन बन गए, 6 मुख वाले बन गए। भोले बाबा के परिवार में तो मुखों का बड़ा काम है भाई। भोले बाबा के कितने मुंह हैं? हाँ 5। तो बेटा हुए तो 6 मुंह वाले, एक ज्यादा। अच्छा, एक रूप में ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पिता हैं, जैसे कि अभी हमने विवाह में सुना। तो ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4। तो एक कवि ने लिखा है, बोले चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत और एक चेला मिला तो वो 10 मुंह वाला। कौन? रावण। तो बोले चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत, दसानन चेला। और इतना ही नहीं, बोले एक पुत्र हाथी के मुंह वाला। तो हाथी भी ज्यादा खाता है, हाथी का आहार बहुत ज्यादा होता है। दसानन चेला और गोद गजानंद बैल तवेला। अच्छा, शीस चढ़े सहसानन है। सिर पे एक नाग है जिसके कितने मुंह हैं? 1000 मुंह हैं। तो बोले चेला तो 10 मुंह वाला मिला, पर जो गले में नाग है उसके 1000 मुंह हैं। तो मुख ही मुख को घर माही झमेला। एक किसी कवि ने भगवान शंकर के ऊपर हंसते हुए विनोद में एक बात कही है कि आपको वाहन बैल बलि, बनता हो को वाहन सिंह ही पेखई, मूसक को वाहन है सुत एक को, दूज मयूर के पक्ष विषेखई।
भूषण है कवि चैन फनिंद के, बैर परे सबके सब लेख ही, और तीन लोक के ईस गिरीश सो, जोगी भय घर की गति देखई। भगवान शंकर योगी क्यों बन गए? तो एक कवि ने बढ़िया बात लिखी है किशन लाल जी, बोले आपको वाहन बैल बलि, खुद का वाहन तो बैल है और पत्नी का वाहन शेर है, और शेर और बैल की तो बड़ी आपस में दुश्मनी रहती है। एक बेटे का वाहन मूसक है, एक बेटे का वाहन मयूर है, और गले में सर्प है। तो सर्प चूहे को खाता है, मोर सर्प को खाता है, तो बड़ी गड़बड़ है भाई। तो ये आपस में परस्पर विरोधी तत्व, इधर चंद्रमा अग्नि और उधर गंगा जी पानी, तो ये सब परस्पर विरोधी लोग वहां हैं। बोले घर की इस स्थिति को देख के बोले तीनों लोक के ईस गिरीश जो जोगी भय घर की गति देख के, घर की ये सब व्यवस्था देख करके भोले बाबा योगी बन गए। ये विनोद की बात है। और बोले शीश चढ़े सहसानन कि काहे न मांगत तो भीख पेरे, घर में नहीं कहूँ अन्य अधेला, और जो मुख एक तो पूर्व पर है, मुख ही मुख को घर माही झमेला। कि शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पंचानन आप षढ़ानन पूत दसानन चेला। ये भगवान शंकर के घर की गति है। अच्छा इतने मुंह वाले हैं तो पूर कैसे पढ़े? बोले फिर तो पूर एक ही बात से पढ़ सकती है क्या? बोले अन्नपूर्णा महारानी इनके घर में विराजी हैं, तो अन्नपूर्णा की कृपा हो गई तो भोले बाबा का सब व्यवस्थित हो गया, और नहीं तो बड़ी झंझट थी भाई। तो इस बात को श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री आद्य शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं।